अस्सलाम अलैकुम बच्चों। एक दफ़ा का ज़िक्र है, बहुत दूर एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम गुलफ़ाम था। गुलफ़ाम बहुत प्यारी सी बच्ची थी। वो बहुत गरीब थी और एक पहाड़ी गांव में अपने दादा के साथ रहती थी। एक छोटी सी पहाड़ी पर वो रहती थी जिसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत और रंग बिरंगी फूल खिलते थे। वहाँ पर इसके दादा और वो एक छोटे से घर में रहते थे। दादा बहुत बूढ़े थे, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। गुलफ़ाम फूल चुनती थी और बहुत से फूल जमा करके अपने दादा के पास ले जाती थी। वो खूबसूरत से गुलदस्ते गुलफ़ाम को बना देते थे। गुलफ़ाम फिर नीचे बाज़ार में जाकर वो गुलदस्ते बेच आती और इस तरह से उसकी और उसके दादा की गुज़र बसर होती थी। गुलफ़ाम जब छोटी सी थी तो इसकी अम्मी और अबू एक हादसे में फ़ौत हो गए थे। उसके अम्मी अबू के फ़ौत हो जाने के बाद उसे उसके दादा अबू ने पाला। अब उसके दादा ही उसके लिए सब कुछ थे। वो इनसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि उस वक्त वो बहुत छोटी थी, लेकिन इसको याद था कि इसके बाबा ज़िंदा थे तो इसके पास बहुत से खिलौने थे। एक किताब थी जिसमें वो तस्वीरें लगाती थी और तस्वीरें देखती थी, और इसके दादा ने बहुत अच्छा सफ़ेद लिबास पहना होता था। लेकिन फिर गुर्बत की वजह से इसके दादा के पास पुराने से कपड़े थे और इसके पास भी कोई खिलौना नहीं था, ना ही कोई किताब थी। जब गुलफ़ाम फूल बेचती थी तो कोशिश करती थी कि इतने फूल बिक जाएं कि वो अपने दादा के लिए एक नया लिबास ख़रीद सके और अपने लिए तस्वीरों वाली किताब ख़रीद सके, लेकिन इसके पास कभी भी इतने पैसे जमा नहीं होते थे। एक दिन गुलफ़ाम फूल बेच रही थी तो गांव में बहुत रौनक थी, क्योंकि कुल गांव में बहार की आमद का जश्न था। जश्न धूमधाम से मनाया जाता था। लोग नए कपड़े पहनते, गीत गाते, अच्छे अच्छे पकवान बनते और खूब रौनक होती। लेकिन आज गुलफ़ाम का एक गुलदस्ता भी नहीं बिका था। वो बहुत उदास थी। लोग जश्न की तैयारियां कर रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे, अपने घरों को सजा रहे थे, लेकिन गुलफ़ाम की तरफ कोई मुतवज्जो नहीं था। अब शाम हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा हो गया। गुलफ़ाम उदास और मायूस होकर अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में इसकी नज़र गांव के सरदार के घर की तरफ पड़ी। सरदार का घर रोशनियों से नहाया हुआ था। अंदर से मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं। आज रात से ही कल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थीं। गुलफ़ाम सर्दी से थरथराती हुई और पहाड़ी पर चढ़ रही थी। अब हल्की हल्की बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी थी। जब वो घर पहुंची तो दादा उदास इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गए कि आज कोई गुलदस्ता नहीं बिका। आओ बेटी, ये लो गरम गरम सूप का प्याला, ये पी लो। और कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। देखो कितने मज़े का सूप है, इसे पियो और सो जाओ, तुम बहुत थकी हुई हो। ठीक है दादा बाबा। दादा बाबा कितने अच्छे हैं। उन्होंने यकीनन खुद कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि खाने का सामान बहुत कम था और मेरे लिए सूप तैयार कर दिया। चलो अब सो जाओ बेटी, बहुत थक गई होगी तुम, सुबह उठकर देखी जाएगी। गुलफ़ाम अपने आंसू रोककर बिस्तर पे जाकर सो गई। अभी वो सोई ही थी कि थोड़ी देर बाद चौंक कर उठ गई। उसने देखा कि दादा गहरी नींद सो रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, जिसकी वजह से गुलफ़ाम की आंख खुली। वो चौंक कर बहुत डर गई। दरवाजे पर दस्तक होती जा रही थी और दिल ही दिल में गुलफ़ाम डरी हुई थी। उसने दादा को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दादा गहरी नींद में थे। फिर हिम्मत करके गुलफ़ाम ने खिड़की से बाहर देखा तो बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी और उसके दादा की उम्र का एक आदमी ठंड में खड़ा कांप रहा था। लेकिन उसकी बात गुलफ़ाम को समझ नहीं आई। वो दरवाज़ा खोलने के बाद ही उसे उस मर्द की बातें समझ आ सकती थी। वो आदमी बहुत अच्छा आदमी लग रहा था।
अच्छी लड़की, दरवाजा खोलो, जब बर्फबारी रुकेगी तो मैं चला जाऊंगा। आइए अंकल, अंदर आ जाइए। क्या हुआ? कौन है गुलफाम बेटी? ये कौन आए हैं? मैं तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं साथ वाले गांव से आया हूँ। मुझे बहुत सारे फूलों की जरूरत है। सुना है इस पहाड़ी पर बहुत फूल खिलते हैं। अरे वाह, ये तो कितने प्यारे फूल हैं, कितने खूबसूरत गुलदस्ते हैं। मैं इनको खरीदना चाहता हूँ। इस सर्दी में हम आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। आज हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो बाहर के जश्न के लिए फूल खरीदने और तोहफे देने आया हूँ। फिर अंकल ने अपना बैग खोला और इसमें से तोहफे और मिठाई और ड्राई फ्रूट के पैकेट निकाले। फिर कहा, प्यारी गुलफाम, मैं ये तमाम गुलदस्ते खरीद सकता हूँ? इनकी बहुत जरूरत है। हाँ जी अंकल, क्यों नहीं, ज़रूर ले सकते हैं। थोड़ी देर में बर्फबारी भी रुक गई। अब ठंड में काफी कमी है और बर्फबारी भी रुक गई है। अब मैं चलना चाहता हूँ और सारे गुलदस्ते मैं लेकर जा रहा हूँ। हाँ, हाँ गुलफाम बेटी, ये खत का लिफाफा रख लो। गुलफाम ने जब वो लिफाफा खोल कर देखा, अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। दिखाओ, ये क्यों भाई साहब? मैं साथ वाले दूसरे गांव में रहता हूँ और बहुत दौलतमंद इंसान हूँ। लेकिन मैं अपनी दौलत जरूरतमंद और नेक और मेहनत करके कमाने वाले लोगों में देकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मुझे गुलफाम का पता चला तो मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। मैंने इसके फूलों के गुलदस्ते भी देख लिए जिनकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, और इसकी मदद भी कर दी। फिर जिंदगी में मौका मिला तो मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। इसके बाद तो गुलफाम और उसके दादा की जिंदगी ही बदल गई। दादा अब नए कपड़े भी पहनते हैं, खुद फूल तोड़कर गुलदस्ते भी बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। जबकि गुलफाम स्कूल जाने लगी और पढ़ने लगी और उसके पास अच्छी सी किताबें भी आ गईं जिनमें वो तस्वीरें देखती है। और उनकी दुकान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। किसी ने क्या खूब कहा है, देने वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। वाकई।